ये मैंने स्टार्ट कर दी है। हाँ, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लोग सेशन में मौजूद नहीं हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये डिटरमिन कर सकें पहले कि आपको कौन सी, किस किस्म की टीम चाहिए। और जब ये डिटरमिन हो जाए तो आपने ये असेस करना है कि आपकी जो करंट टीम है वो उसको फुलफिल करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो आपके सामने एक टफ क्वेश्चन है कि आप फिर अपनी टीम को अलाइन कैसे करेंगे और अपनी सही टीम को कैसे फॉर्म करेंगे। यकीनी तौर पर हो सकता है आपने कुछ दोस्तों को मिला लिया हो, लेकिन जब आप आज का सेशन करेंगे तो शायद आपको अंदाजा हो कि वो दोस्त सूटेबल नहीं है उस काम के लिए जो आप सोच रहे हैं। तो पहला पार्ट आज के सेशन का इज टू टॉक अबाउट कि एक अच्छी टीम क्या होती है, क्यों आपको उसके बारे में सोचना है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उनके साथ आप डील कैसे करते हैं। ये पहला स्टेप है। इस पहले पार्ट के अंदर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आगे की भी बताऊंगा, लेकिन वो मजीद आपको लर्न बाद में आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको ज़्यादा डिटेल गहराई में ना जाऊं और थोड़ा सा हाई एंड के ऊपर रखूं, और फिर फोकस करूंगा कि इमीडिएटली आपने क्या करना है। ठीक है। उसके बाद हम रुक जाएंगे और आप लोगों के पहले सवालों के जवाब देंगे कि आप लोगों की टीम्स कैसी हैं और आपको क्या कमी महसूस हो रही है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा आज के सेशन का वो टोटल हैंड्स ऑन है। आप सब लोगों ने एक टूल के ऊपर हम आपको एक्सेस देंगे, उस टूल पे जाके आपने फॉलो करना है। मैं जैसे आपको दिखाऊंगा कि उस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आप रेडी हो सकें उन लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जो आपके पोटेंशियल को फाउंडर फ्यूचर में बन सकते हैं। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर का या एक फाउंडर का जो पहला स्टेप होता है वो ये कि वो कैसे दूसरे लोगों को अपने साथ मिला सकता है। यही आपका सबसे पहला टेस्ट होता है। अगर आप दूसरे लोगों को नहीं मिला सकते तो आपको पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो, ये स्किल पैदा हो कि आप लोगों को अपने आइडिया के बारे में बता सकें। तो हम सेकंड स्टेप में आपको प्रिपेयर करेंगे कि आपने अपने आइडिया के बारे में लोगों को कैसे बताना है। और तीसरे स्टेप के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट क्या कहते हैं अपना, जिसको कहें कि एक चीट शीट दूंगा, जिससे आप क्विकली अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे अपनी स्टार्टअप के लिए। ये आज का सेशन है। उसके बाद आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे और फिर शायद 3 तारीख को शजाना जो है वो तकरीबन 120 पोटेंशियल या 130 पोटेंशियल को फाउंडर्स जो कि सर्टिफाइड को फाउंडर हैं एस्पायर पाकिस्तान के, उनको इनवाइट करेंगी और आप लोग अपने अपने आइडियाज उनके सामने रखेंगे, ताकि आपको जो को फाउंडर्स चाहिए उन को फाउंडर्स को आप ढूंढ सकें और उनको अपने साथ टीम में मिला सकें। ऐसे ही है शजाना। जी सर, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, इस टॉपिक के हवाले से, इस ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ये जो भी प्लान मैंने बताया उसके हवाले से अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो हम पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं। दिल में लेके ना बैठें क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कर लें तो उससे इंसान को जो है वो फायदा होता है और आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हाथ रेज करें और सवाल पहले कर लें। किसके हैं सवाल? हाथ रेस करना पड़ेगा सवाल करने के लिए। मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि सबकी समझ में आ गया। नहीं भाई, तानिया, तानिया बताइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा जो वालेकुम सवाल है अस्सलाम। कि ये है कि क्या हमें रियली एक फाउंडर की ज़रूरत है, अगर मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ इस कि मेरे सवाल साथ को को यहीं रुक फाउंडर। जाएं, यहीं रुक जाएं। ओके। ये जो पहला पार्ट है उसमें खुद ही आपको पता पड़ जाएगा कि आपको जरूरत है या नहीं है। ठीक है। इसका शॉर्ट आंसर है कि आपको जरूरत है। शॉर्ट ओके। आंसर है। लेकिन क्या है वो जब आप पहले यानी हमारा जो पहला टॉपिक है जब वो हमारा कवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक ओके है। ओके। ओके। थैंक यू। एनीबडी एल्स?
ओके। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि आपके वक्त का एहतराम करूं, और लिहाजा हम जो भी चीजें कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि आपको शॉर्ट, स्वीट, टू द पॉइंट आंसर दूं। ठीक है, इधर उधर की लंबी लंबी बात ना करूं, और उससे सबको फायदा होगा। आप लोग भी जब सवाल करें, जैसे अभी तानिया ने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रेट सवाल किया, आप लोग भी स्ट्रेट सवाल करें, कोई मसला नहीं है। और कोई आपको तफसील बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट जवाब दूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन टुडे। और जैसा मैंने बताया कि इस सेशन का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आपकी टीम को आपके आइडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी किया जाए, आपको रेडी किया जाए कि आप अपनी टीम को रेडी करें। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आपको टीम चाहिए, हर एक को टीम चाहिए। सो पहला पार्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये रहा। एक सेकेंड, शेयर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Not yet. अब उम्मीद कर रहा हूं कि नजर आ रही होगी। जी, विजिबल। ओके, सो हमारा पहला पार्ट है कि क्या आपको को फाउंडर चाहिए, और क्यों चाहिए, और कौन से चाहिए। ठीक है, और हर आप में से हर स्टार्टअप का, हर आइडिया का एक अपनी यूनिक सिचुएशन है। तो ये नहीं है कि एक साइज सबको फिट होगा। ठीक है, सो मॉडल तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ये कि वो मॉडल एग्जैक्टली आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी यूनिक सिचुएशन को देखने की जरूरत है। ठीक है, सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट कॉपीइंग, इट इज अबाउट थिंकिंग इट थ्रू। Number one reason why you should be thinking about your co-founders, that of the top 20 reasons why startups fail, number 3 is not the right team. तीसरा बड़ा रीजन जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 23% ऑफ द स्टार्टअप फेल इज बिकॉज दे डिड नॉट हैव द राइट टीम। ठीक है, एक्चुअली जो पहला रीजन है, नो मार्केट नीड, वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है टीम के साथ। तो एक्चुअली एक ऐसी मार्केट के पीछे भागना जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो, या ऐसे कस्टमर के पीछे भागना जो इंटरेस्टेड ना हो, वो भी टीम की जो क्वालिफिकेशन है, टीम की जो कॉम्पिटेंस है, उसके ऊपर सवाल उठाती है। ठीक है, तो पहला रीजन और तीसरा रीजन आपस में लिंक हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक अबाउट योर टीम इफ यू आर सीरियस अबाउट द सक्सेस ऑफ योर आइडिया। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग जो आज की कॉल में मौजूद हैं, यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन बीइंग सक्सेसफुल, एक्सक्यूज मी, कि आप सक्सेसफुली लर्न करें इस सारे प्रोसेस को, भले आपका आइडिया शायद फौरी तौर पर सक्सेसफुल ना हो। जब आपका आइडिया आपके दिमाग में आता है, तो शायद उस वक्त तक कि आपको अपनी टीम के बारे में कुछ नहीं पता होता, और आप अभी सोच ही रहे होते हैं कि मुझे इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपकी अपॉर्चुनिटी क्लियर हो आपके सामने, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो वो आपके सामने क्लियर हो, आपको ये पता हो कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम किसकी है, और आपको किस चीज की जरूरत है, तो फिर आप रेडी होते हैं अपने अपनी टीम को बिल्ड करने के। ठीक है, आप में से सबके पास ये चीजें आज नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, तो ये जो 5 चीजें हैं, ये आपके इंशाल्लाह सामने होंगी। ठीक है, मेरी उम्मीद ये है, और क्लियरली आपके अपने आइडिया के हवाले से।
जब तक कि ये नहीं हो, जब तक कि आप टीम के बारे में किसी की किस्म की बात नहीं कर सकते। तो अगर ये 5 चीजें आपके पास नहीं हैं और आपने ऑलरेडी अपनी टीम रिक्रूट कर ली है, तो चांसेस ये हैं कि वो टीम सही नहीं है और शायद आपको वो टीम बदलनी पड़े। सो बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले, एक स्टार्टअप की टीम कैसी होनी चाहिए? यूजुअली 3 को फाउंडर्स और एक फाउंडर, 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होती है टीम। यूजुअली दिस इज कॉल्ड ए मोस्ट वायबल टीम, विच इज अ सिलिकॉन वैली स्टैंडर्ड यूज्ड बाय मेनी टॉप इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। जब वो देखते हैं कि कोई टीम अप्लाई कर रही है किसी इनक्यूबेटर के लिए, किसी एक्सेलरेटर के लिए, तो वो ये देखते हैं कि इस टीम के अंदर ये 4 लोग मौजूद हैं या नहीं है। सबसे पहले तो फाउंडर। फाउंडर वो है जिसका आइडिया है, उसको विजनरी कहते हैं। ही और शी इज द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। ये पहला बंदा या बंदी है। एंड दे आर सपोज टू बी द लीडर ऑफ द स्टार्टअप, जो कि आप लोग हैं। आप लोगों ने अपनी स्टार्टअप स्टार्ट की और अपने आइडिया के ऊपर काम शुरू किया। आपने नेशनल आइडिया बैंक में जो एस्पायर पाकिस्तान का प्रोग्राम है, फाउंडर्स एज का, उसके अंदर अप्लाई किया। तो आपने ये पहला इनिशिएटिव लिया। सो यू आर द विजनरी, यू आर द फाउंडर। ठीक है। उसके बाद 3 रोल और चाहिए। हसलर वो बंदा है जो आपकी प्रोडक्ट को बेचेगा, मार्केट करेगा, लोगों से मिलेगा, लोगों को बताएगा और उनको कन्वर्ट करेगा कि वो प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ हसलर। ये वो बंदा है जो लोगों को जाके बात करता है, लोगों से उनको मोटिवेट करता है, उनको कहता है कि यार हमारी प्रोडक्ट लो। दूसरा है हिपस्टर, जो कि प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है। वो आपका जो भी आइडिया है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, उसको बिल्ड करना, उसका डिजाइन, वो कैसे इस्तेमाल होगी, ये सारी चीजें इसका काम होता है। ठीक है। और उसके बाद हैकर है, जो कि आपका टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, जिसका काम है टू मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। अब जरूरी नहीं है हर कंपनी में टेक्नोलॉजी का बंदा हो, तो हो सकता है कि आपको हैकर की जरूरत ना हो। ये ये भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट एक्सपर्ट की जरूरत ना हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट आप खुद को ही आपको पता है कि वो कैसे बनेगी। लेकिन आमतौर पे एक अच्छी टीम के अंदर ये रोल डिवाइड अप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आप विजनरी, फाउंडर, हसलर भी हो, हिपस्टर भी हो, हैकर भी हो। क्योंकि अगर आप ही चारों चीजें बन जाएंगे तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं हो सकती, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, आप चीजों को डेलीगेट नहीं कर सकते, एंड देन यू विल बी द बॉटल नेक योर सेल्फ। ठीक है। तो इस वजह से इंडस्ट्री में जब किसी इंक्यूबेटर के अंदर देखा जाता है कि भाई ये एप्लीकेशन आई है, तो साथ में देखा जाता है कि इसके टीम मेंबर कौन से हैं। तो आप में से जो लोग सोच रहे थे कि हमें टीम नहीं चाहिए, इमीडिएटली आपके सामने ये बात आ गई, टीम तो आपको चाहिए। प्रोडक्ट कौन बनाएगा, प्रोडक्ट कौन बेचेगा, और टेक्नोलॉजी की टेक केयर कौन करेगा, और कौन सबको मिलकर लीड करेगा। ये 4 सवाल हैं, ये 4 लोग हैं जो आपके सामने आपकी जरूरत है। पता नहीं सबको चाहिए या नहीं चाहिए, एंड वी कैन डिस्कस। अगर आप ये समझते हैं कि आपको नहीं चाहिए इनमें से कोई, तो वी कैन टॉक। जब मैं स्टॉप करूंगा ये पहला सेक्शन, तो आप में से जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमें ये 4 लोग नहीं चाहिए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ रेस करें और वो फिर उसके ऊपर बात करें। क्लियर फंक्शनल ओनरशिप इज क्रिटिकल। कौन क्या कर रहा है, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत ज्यादा फाउंडर्स आपके डिसीजन को स्लो करते हैं और बहुत थोड़े फाउंडर्स आपकी प्रोग्रेस को स्लो करते हैं। सो द राइट साइज ऑफ द टीम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मोस्ट वायबल टीम। एक ऐसा बंदा जो आपके आइडिया के बारे में थ्रिल्ड है, इसलिए नहीं कि आपने बहुत सारे पैसे बनाने हैं और वो आ रहा है यार ये तो बड़े पैसे बनाने वाला है, मैं भी इसके साथ मिल जाऊं। नहीं, वो सीरियसली आपके आइडिया के बारे में थ्रिल्ड है। और वो या कस्टमर लेकर आ सकते हैं, या आपके लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं। और वो पर्सन है जिसको फौरन पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि जो अभी जॉब की तलाश में है और आपके साथ आके मिल गया कि यार कुछ दिन में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, वो आपके लिए राइट को फाउंडर नहीं है।
ठीक है। नंबर 4, दे ऑनर देयर कमिटमेंट। ऐसे लोग हैं जो वादा करते हैं वो पूरा करें, भागने वाले नहीं हो, मेहनत करने वाले हो। ठीक है। और जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें या तो उनको थोड़ा बहुत तजर्बा हो या वो रेडी हो बहुत हार्ड वर्क करने के, क्योंकि अगर उनके पास तजर्बा नहीं है तो आप उनके लिए एक टेस्ट है। ठीक है ना। तो वो आपके आपके पास आके सीखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत टाइम लगाना पड़ेगा उनको अपनी लर्निंग कर्व के लिए, अपनी चीजें सीखने के लिए और फिर डिलीवर करने के लिए जो आपको चाहिए। तो आपको बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तुम आ रहे हो लेकिन तुम्हें कोई तजर्बा ही नहीं है, तो क्या तुम टाइम दे पाओगे हफ्ते के अंदर 80 घंटे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के या नहीं? और अगर नहीं दे पाओगे तो भाई कमिटमेंट ना करो। ठीक है। सो अ गुड फाउंडर, को फाउंडर, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। एक को फाउंडर जरूरी नहीं है कि को फाउंडर के नाम पे ही आए, आपके पास एडवाइजर के तौर पे भी आ सकता है, बोर्ड मेंबर के तौर पे भी आ सकता है, मेंटर के तौर पे भी आ सकता है। अगर आपकी टीम के अंदर गैप्स हैं, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उसमें जो मेंबर है उसने कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कभी कोई काम नहीं किया, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप कोई एडवाइजर ढूंढ लें जो जिसने उस तरह की प्रोडक्ट बनाई हो और उसको एडवाइजरी बोर्ड में ले आए, या कोई मेंटर ढूंढ लें। जैसे एस्पायर पाकिस्तान भी आपको मेंटर ढूंढने में हेल्प कर सकता है कि ऐसा मेंटर मिल जाए जिसने प्रोडक्ट डेवलप की हुई हो, तो आपका जो टीम मेंबर जिसको तजर्बा नहीं है वो उस टीम मेंबर को हेल्प कर सकें कि वो अपने तजर्बे से वो मेंटर या वो बोर्ड मेंबर एडवाइजर आपको हेल्प कर सके। ठीक है। सो टीम मेंबर के लिए जरूरी नहीं है कि वो को फाउंडर ही हो, देयर आर मेनी अदर वेज। इसके अलावा इनफॉर्मल सपोर्टर्स भी होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। वो ऐसे लोग जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनको जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको कोच कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके मैसेज को आगे एम्पलीफाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आगे लोगों को और बता सकते हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, ये सारे के सारे आपके इनफॉर्मल सपोर्टर हैं। ठीक है। तो आप खाली अपनी टीम को ही ना देखें जो आपके साथ काम करने वाली है, बल्कि और लोग जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं उनको देखें। बुनियादी तौर पर जब कोई को फाउंडर आपके पास आता है तो वो दो तरह की कमिटमेंट कर सकता है। एक ये कह सकता है कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं दिन के अंदर 5 घंटे दे दूंगा, हफ्ते के अंदर 25 घंटे दे दूंगा, 30 घंटे दे दूंगा, 40 घंटे दे दूंगा। तो वो ये बता सकते हैं कितने अरसे के लिए कितने घंटे दे सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं भाई 6 महीने के लिए मैं 40 घंटे हर हफ्ते को दे दूंगा। दैट इज अ कमिटमेंट। ठीक है। टाइम बेस्ड कमिटमेंट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप लेके चल रहा होता है वो टाइम बेस्ड कमिटमेंट पे यकीन नहीं करता, बल्कि डिलीवरेबल या आउटकम बेस्ड कमिटमेंट के ऊपर यकीन करता है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला अपना को फाउंडर है उसका डिलीवरेबल है प्रोडक्ट डिलीवर करके देना। अब वो कैसे होगी, क्या होगा, 10 घंटे में कर देगा या 1000 घंटे में करेगा, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है। सो आउटकम बेस के अंदर एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि जिसने कमिटमेंट की है उसको ये डिलीवर करना है। ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है कि इंसान की कमिटमेंट क्लियर होती है, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है। तो अगर आप किसी को को फाउंडर लेकर आ रहे हैं तो टाइम बेस वाले ट्रैप में ना पड़िए, बल्कि आप कहें कि भाई तुमने डिलीवर क्या करना है, और वो डिलीवर आप बताएंगे एज द लीड फाउंडर। जो आप हैं वो कहेंगे भाई तुमने प्रोडक्ट डिलीवर डिलीवर करनी है, तुमने टेक्नोलॉजी डिलीवर करनी है, तुमने कस्टमर लेकर आने हैं। यही 3 रोल हैं। ठीक है। सो इट बिकम्स मच इजियर। फिर उनके माइलस्टोन बना दें, टाइमलाइन बना दें। जिसने कस्टमर डिलीवर करने के भाई तुमने 20 कस्टमर लेकर आने 2 साल में या 1 साल में, और जब प्रोडक्ट बन जाएगी उसके 1 महीने के अंदर तुमने 3 कस्टमर लेकर आने, 2 महीने में 6 कस्टमर लेकर आने, 3 महीने में 9 कस्टमर लेकर आने, वट एवर। ये कमिटमेंट हो गई ना, क्लियर, जिसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यार इसको को फाउंडर लेकर आया था, इसने अपना काम किया या नहीं किया? ठीक है।
तो आपने डिसाइड करना है कि आपका कौन सा को फाउंडर क्या डिलीवर करेगा, उसके क्या माइलस्टोन्स होंगे और कितने टाइम में करेगा। आप कैसे मेजर करेंगे कि उसने परफॉर्म किया या नहीं किया, और आखिर में उसकी सक्सेस क्या होगी। ठीक है, ये आपका काम है। तो 4 टोटल टीम मेंबर हैं, आप विजनरी हैं, आपके साथ प्रोडक्ट का बंदा है, आपके साथ मार्केटिंग एंड सेल्स का बंदा है जिसका काम बिजनेस डेवलपमेंट है, और आपके साथ टेक्नोलॉजी का बंदा है। आपने लिखना है एक पेपर पे, भाई तुमने ये डिलीवर करना है, तुमने ये डिलीवर करना है, तुमने ये डिलीवर करना है, ये तुम्हारी हमारी कमिटमेंट है। अगर ये कमिटमेंट क्लियर नहीं है तो आप बना तो लेंगे टीम, लेकिन फिर वो क्या करती है वो अल्लाह बेहतर जानता है। जब किसी को टीम में लेकर आते हैं तो आप उसको रिवॉर्ड के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें प्रॉमिस कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे दे सकते हैं, अपनी एक्विटी दे सकते हैं कि भाई मैं तुमको 5 लाख रुपए की एक्विटी दूंगा, 2 लाख रुपए की एक्विटी दूंगा, वट। आप सिर्फ रिकग्निशन दे सकते हैं कि यार तुम को फाउंडर लगाना, हमारा को फाउंडर हो तुम। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम मेरा ये काम कर दो। ठीक है। कुछ लोगों को आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें फ्री में प्रोडक्ट दे दूंगा, या 50% डिस्काउंट दे दूंगा, या फ्यूचर का बिजनेस तुम्हारे पास आएगा। तो देयर आर मेनी वेज, खाली एक्विटी ही हर चीज की का जवाब नहीं है, और कैश ही हर चीज का जवाब नहीं है। ठीक है, तो स्मार्टली सोचें कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं। को फाउंडर नॉर्मली इक्विटी बेस्ड ऑन माइलस्टोन आते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट वाला को फाउंडर है तो उसके पास माइलस्टोन ये है कि जी पहली ऐप एमवीपी की ऐप डिलीवर करनी है, तो ये एक माइलस्टोन है। उसके बाद रिलीज 1 डिलीवर करना है, ये दूसरा माइलस्टोन है। उसके बाद रिलीज 2 डिलीवर करना है, उसके बाद रिलीज 3 डिलीवर करना है, और ये 2 साल के माइलस्टोन्स हैं, ये टाइम है। दैट इज द डिलीवरेबल। ठीक है, इक्विटी बेस्ड ऑन माइलस्टोन्स। सिमिलर अदर को फाउंडर्स इसी तरह कर सकते हैं। इन्वेस्टर आमतौर पे इक्विटी बेस्ड ऑन कैश इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखें, इन्वेस्टर वही है जो कैश में पैसे दे रहा है। कभी भी जो लोग आके कहते हैं कि मैं भी इन्वेस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं ये इन्वेस्ट करूंगा, वो इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर कैश के अंदर इन्वेस्ट करता है। एडवाइजर्स हैं, इस इक्विटी बेस्ड आमतौर पे होते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, डिपेंड करता है। उनको आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, उनको आप और चीज़ें कर सकते हैं। अर्ली कस्टमर को प्राइस इंसेंटिव दे सकते हैं, और सप्लायर्स जो हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस उनके साथ कर सकते हैं कि भाई अभी तो हम तुमसे 4 एयर कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा काम जब चल जाएगा तो हम तुमसे 100 एयर कंडीशन खरीद लेंगे। तो ये फ्यूचर की पोटेंशियल है जो आप डिफाइन कर सकते हैं। जब आपको फाउंडर्स को एक मेच्योर स्टेज पे लेकर आते हैं, अभी तो आप अर्ली स्टेज पर हैं, लेकिन जब आप आगे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी तो आमतौर पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वेस्टिंग एग्रीमेंट कहते हैं, कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कोई चीज डिलीवर करने का ओवर टाइम। उसके बदले में आप उनको इक्विटी देंगे, और वो इक्विटी उस वक्त उनको मिलेगी जब वो अपना काम करेंगे। आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं कि यार तुम 33% हो, तुम 33% हो, मैं 34% हूँ, 3 दोस्त मिलके हमने इक्विटी डिवाइड कर ली। अब दो दो तो बेचारे दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, एक मजे से बैठा हुआ है। आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई, यार तुम तो कोई काम नहीं करते, लेकिन इक्विटी तो दे दी, अब क्या करेंगे, फंस गए। इस तरह स्टार्टअप्स बहुत खराब होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट विद स्टार्टअप के फाउंडर को फाउंडर्स आपस में क्लियर नहीं होते कि उनको क्या चीज करनी है, क्या चीज डिलीवर करनी है, कितनी इक्विटी मिलेगी, कब मिलेगी। ठीक है, इसको वेस्टिंग एग्रीमेंट को समझें। ये आज का टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेस्टिंग एग्रीमेंट। और अभी तो आपको ये नहीं करना है, फ्यूचर में करना होगा। मैं अभी बताऊंगा कि अभी आपने करना क्या है अपने करंट को फाउंडर्स के साथ। जब आप वेस्टिंग एग्रीमेंट को बैठे समझने के लिए, तो ये 4 चीजें आपको जरूरी समझनी है: वेस्टिंग स्केड्यूल, क्लिफ, बलून एंड रैंप। ये 4 टर्म्स आपको समझनी है। ये मैं आपको एक चीट शीट दे रहा हूं। वेस्टिंग स्केड्यूल का मतलब ये है कि कौन सा माइलस्टोन है और उस पर कितनी इक्विटी मिलेगी। क्लिफ का मतलब है कि वो कितने महीने या साल हैं कि वो काम करेगा, जब तक कि इतने दिन काम नहीं कर लेगा जब तक उसको कोई इक्विटी नहीं मिलेगी। कि आप कह सकते हैं कि भाई तुम सीरियस हो तो मिनिमम 3 महीने की क्लिफ है, यानी 3 महीने तुमने कम से कम काम करना है। अगर तुम 3 महीने से पहले भाग गए तो कुछ नहीं मिलेगा। बलून का मतलब है कि एट द एंड
ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ताकि आपके जो को फाउंडर हैं वो ज्यादा लंबे अरसे की कमिटमेंट करें। 3 साल में आप कह सकते हैं कि जी हम अब देंगे तो तुमको मैं 10% इक्विटी, लेकिन उसमें से 5% इक्विटी जो है वो एंड के अंदर मिलेगी और बाकी माइलस्टोन पे मिलेगी। तो उसमें फिर ये जो को फाउंडर है उसका ये इंसेंटिव होता है कि वो कंप्लीट करे और जो बैलून है उसको वो करे। ठीक है। सो रैंप है। रैंप का मतलब है कि आपने शुरू के अंदर टाइम बेस्ड डिलीवर करनी है चीज़ें, और उसकी बेस के ऊपर आपको इक्विटी मिल रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट चीज जो इस स्टेज के ऊपर जरूरी है आपके लिए समझना, कि आप में से ज्यादातर के पास सिर्फ आइडियाज हैं, अभी आपने कंपनियां भी नहीं बनाई हैं, आप कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसे बनेगी, उसके क्या फीचर्स होंगे। तो इस लेवल के ऊपर जब आप को फाउंडर लेकर आते हैं तो उसको कहते हैं अर्ली कॉन्ट्रैक्ट, जो प्री रजिस्ट्रेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कहलाता है, कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले कोलैबोरेट करने का एग्रीमेंट कुछ लोगों के बीच में। और उसकी बुनियादी तौर पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो वो कर रहे होते हैं, कि कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ द फाउंडर, कि आप एज अ फाउंडर जो स्टार्टअप के लीडर हैं, आपकी लीडरशिप में वो काम करने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, और ये समझते हुए कि इक्विटी की डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी का वेस्टिंग एग्रीमेंट सारी चीजें एक लेटर स्टेज पे डिफाइन होंगी, तो एक ट्रस्ट आपका उनके ऊपर होना चाहिए और उनका आपके ऊपर। नंबर 2, वो ये राजी हो कहने के लिए कि भाई जो भी कुछ हम डेवलप करेंगे वो फ्यूचर की कंपनी का होगा, हमारी ओनरशिप नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असाइनमेंट। और नंबर 3, कि अगर आपस में लड़ाई हो गई तो वो जाके दूसरी कंपनी खोल के नहीं बैठ जाएंगे, नॉन कंपीट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बस आपस में पहले स्टेज के ऊपर एक सिंपल एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्री रजिस्ट्रेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, और उसमें ये सिंपल 3 चीजें होती हैं। फिर जब आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं फिर आप दोबारा बैठते हैं, कहते हैं यार अब जो आप एज अ फाउंडर आप हर को फाउंडर के साथ बात करते हैं, यार तुम्हें इतनी इक्विटी मिलेगी, ये तुमने काम करना है, ये सारी चीजें करनी है। आप भी उनको देख चुके होते हैं, वो भी आपको देख चुके होते हैं, एंड देन इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू मेक अ डील। सो ये था पहला पार्ट। लेट्स ओपन अप। मैं ये चाहता हूं कि आज की जो लोग हैं आज की मीटिंग में, आज के सेशन में, उनमें से जो ये सोच रहे हैं कि हमें नंबर 1 को फाउंडर्स नहीं चाहिए, 2 वो लोग जिनके पास ऑलरेडी को फाउंडर्स हैं वो अपने हाथ रेस करें, और फिर लेट्स टॉक कि वो क्यों सोच रहे हैं कि उनको को फाउंडर नहीं चाहिए, और या अगर उनके पास को फाउंडर हैं तो क्या आज की कॉन्वर्सेशन के बाद वो ये बिलीव कर रहे हैं कि वो ये 4 चीजें कवर कर सकते हैं जो हमने डिस्कस की हैं। ठीक है। तो आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ, यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, अपने अपने हाथ खड़े करें, तो फिर हम आपको मौका देंगे अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन पे बात करने के लिए। अच्छा फरहान, चलें, अगर आप फ्रॉम साद फारान मलिक, आप सवाल कर लें अगर आपको हाथ रेज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी किसी और ने हाथ रेज नहीं किया है। जी साद। थैंक यू सो मच सर। जी सर, आपने जितनी बातें कही हैं दे वर वेरी टू द पॉइंट और मुझे बड़े अच्छे से समझ आ गई हैं। एंड मुझे ये भी क्लियर हो गया है कि मुझे जो है ना वो आपने 3-4 जो को फाउंडर्स बताए थे 3H वाले, वो मुझे तीनों चाहिए होंगे फॉर द टाइप ऑफ स्टार्टअप दैट आई हैव। ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड। ओके गुड। तो सो यू रिकग्नाइज कि आपको तीनों चाहिए, विच इज फाइन। हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप 100-150 पोटेंशियल को फाउंडर्स जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हैं उनके सामने आप ये रख सकें कि देखो भाई मेरा आइडिया ये है, मुझे ये लोग चाहिए। तो ये अच्छी चीज है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इतनी आसानी से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए ये प्लान किया हुआ है। एनीबडी एल्स? कैन आई से समथिंग एल्स सर? सर, आपने जो को फाउंडर्स को ट्रेन किया है वो किस बेसिस पे ट्रेन क्यों भाई, किया है? क्या
किसी के पास को फाउंडर थे ही नहीं आज की मीटिंग से पहले? आप सब लोग बगैर को फाउंडर थे। जी शाजिया, शाजिया रज़ाक बोलिए। जी डॉक्टर अस्सलाम शाजिया रज़ाक। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जी सर, आपकी बातों से बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं। अभी तक मैं समझती हूँ कि मेरे पास को फाउंडर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके रोल्स जो थे वो डिफाइन नहीं। जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को के साथ बैठते उठते हैं या टाइम दे सकते थे, वो बहुत सी चीजों पर इकट्ठे डिस्कस करते थे और उस पर काम शुरू कर देते थे। तो रोल्स डिफाइन ना होने की वजह से बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि जो मेंबर मौजूद नहीं है या वो अक्सर नहीं होता, तो उसके बारे में बदगुमानी भी पैदा हो जाती है कि वो बंदा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो कर्टसी एक होती है, उसको हम लेकर चलते रहते हैं। तो आज की आपकी गुफ्तगू से इस चीज का अंदाजा हो गया कि हमारी जो कोताही है सबसे पहली वो यही है कि हमने अपने स्टार्टअप के हवाले से जो डिले भी इतना हो रहा है उसमें हमने रूल्स को डिफाइन नहीं किया। ये डिफाइन हो जाए तो फिर किसी को भी किसी किस्म की कोई शिकायत एक दूसरे से नहीं रहती है। तो वो इंशाल्लाह ताला एक तो ये कि हम रोल्स अपने डिफाइन करेंगे, और आपने जैसे कुछ परसेंटेज और कुछ रेशियोज बताए हैं इक्विटी के हवाले से, वो चीजें भी क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ एक साल के अंदर मैंने ये देखा है कि एक तो मेंबर्स ऐसे हैं जिनके जहन में ये सवाल पैदा जरूर होता है कि अगर वो ये काम करेंगे, जैसे कुछ ग्राफिक्स के काम होते हैं, डिजाइनिंग के काम होते हैं, तो अगर वो ये करेंगे तो उन्हें उसके बदले में क्या मिलेगा। तो ये चीजें जो हैं ये पहले क्लियर होना चाहिए और ये लिखी जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और आपकी इस गुफ्तगू से मुझे अपनी इसी कमी का पता चला। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाजिया, मैं आपको दो तीन चीजें कह दूं जो शायद आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, किसी बंदे को वेबसाइट बनाने के लिए, बैनर बनाने के लिए, सोशल मीडिया की पोस्टें बनाने के लिए कोई इक्विटी देने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा काम, सर। इसकी जिम्मेदारी हसलर के पास होती है जिसका काम है मार्केटिंग। और अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो वो आपके लिए राइट को फाउंडर नहीं है। ठीक है, ये हसलर की अच्छा सर, जिम्मेदारी है। तो बहुत अब वो अच्छी बात है, चाहे आप ये जिस भी तरह, कह। हाँ जिस तरह चाहे लेकर आए वो करके ये सारा काम, उसके लिए कोई और बंदा नहीं चाहिए। वो जाए, जाके ऑनलाइन कैनवा के ऊपर बैनर डिजाइन करे अगर बैनर डिजाइन करने। ठीक है। हम्म। और अगर वो ये काम हम्म। नहीं कर सकता तो वो मार्केटिंग का बंदा नहीं है। नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू। सो पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं। नंबर टू, जी सर। ये भी आपके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी रहेगी कि इक्विटी कभी भी परसेंटेजेस के अंदर नहीं दी जाती, ना ही देना चाहिए। इक्विटी ओके पैसों सर। में दी जाती है कि मैं तुम्हें लाख रुपए की इक्विटी दूंगा या दूंगी, या मैं तुम्हें 5 लाख रुपए की इक्विटी दूंगा या दूंगी। और ये इक्विटी इस उम्मीद पे दी जाती है कि हम सब मिलकर एक, एक कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख रुपए की क्रिएट करेंगे, उसमें से तुम्हें लाख रुपए की इक्विटी मिलेगी। लेकिन ओके। कमिटमेंट 10 लाख रुपए की कंपनी क्रिएट करने की है, क्योंकि अभी तो कंपनी कुछ भी नहीं है ना, जीरो है। जी सर। जी सर। जी सर। तो लिहाजा ये जो ट्रेडिशनली ट्रैप होता है कि मैं तुम्हें 20% इक्विटी दूंगा, मैं तुम्हें 30% इक्विटी दूंगा, दैट इज अ ट्रैप। और ये नुकसान हम्म। देता है स्टार्टअप्स को। इसके बदले में हम्म। ज्यादा अच्छा कमिटमेंट ये है कि भाई तुम्हें 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की इक्विटी मिलेगी। और वो इक्विटी कब मिलेगी? जब कंपनी पहला फंडिंग राउंड करेगी, जब कंपनी की वैल्यूएशन हम्म। एस्टेब्लिश होगी, उस वक्त मिलेगी। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। आपको जहन में रखना है कि आप लोग इस तरह ना करें कि अपने आप को एक जी सर। डब्बे में, इससे अपने आप को एक। एक बात ये भी जहन में आई है सर, क्योंकि हम एक लेबल लगा देते हैं जब को फाउंडर का, तो वो को जी, फाउंडर के, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि वो को फाउंडर के लेबल के साथ ये समझते हैं कि हम हिस्सेदार बन गए शायद किसी वो स्टार्टअप ठीक है, में। वो ठीक है। वो काम करें हिस्सेदार या तो वो ना बन करें। गए हैं, लेकिन जब तक कि वो डिलीवर नहीं करेंगे जो उन्होंने प्रॉमिस किया हम्म। है, तो उनका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, हिस्सा तो जब होगा जब वो कुछ चीज डिलीवर करेंगे। जी। ठीक है। अच्छा जी। जी ठीक है। आ, शुक्रिया।
नबाहा उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने जो हमें आज बताया है उसकी मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है एंड आई ऑलरेडी हैव को फाउंडर्स जिसमें हिपस्टर और हैकर का काम है। लाइक आई हैव अ पर्सन जो डेवलप कर रहा है एंड आई हैव अ पर्सन जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। बट जो गुड। मेरी नीड है ना, जो आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ वो ये कि आई नीड अ हसलर जो मार्केट गुड। में मेरी प्रोडक्ट को मार्केट करे, ठीक है, मोटिवेट करे पीपल को कि हमारी प्रोडक्ट क्यों लेनी चाहिए उनको। तो मुझे आई रियली नीड अ हसलर। मतलब जो आपने मुझे स्टैंडर्ड्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे जो को फाउंडर्स हैं जो हिपस्टर हैकर में आ रहे हैं वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो हसलर है ना वो मीट नहीं कर रहा। बट लाइक वो गुड। आई नीड अच्छी दैट। बात है, आपको पता पड़ गया। अच्छा, मैं आपको सब लोगों को एक बात और बता दूं नबाहा के सवाल से या कमेंट से, कि आफ्टर द विजनरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज हसलर। और जितनी जल्दी हसलर आपके पास आएगा उतनी जल्दी आप अपने आइडिया को वैलिडेट करने के काबिल होंगे। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ग्लैड नबाहा दैट यू हैव रिकॉग्नाइज दैट। ओके, मोहम्मद इंशाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका माइक्रोफोन म्यूट पर है इंशाल। ऑडिबल सर नाउ? जी। सर अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि पी रजिस्ट्रेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं। मतलब उसमें जैसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कन्फ्लिक्ट हो भी जाता है और वो दूसरी, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, तो क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा जी या जी नहीं? बिल्कुल, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर जैसे चार को फाउंडर्स हैं तो चारों उसके ऊपर साइन करेंगे, दैट इज ए कलेक्टिव एग्रीमेंट एंड यस इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है रियलिस्टिक ना हो, सही कुछ जगहों पे मुझे लग रहा है, तो अगर मैं सर्वे आपकी करके आवाज उसको बंद होगी इंशाल्लाह अगर मेरा प्रोडक्ट, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को इंशाल की आवाज आ रही है? जी, इंशाल की आवाज़ क्लियर है और हमें आपकी भी आवाज़ क्लियर आ रही है। लेकिन मैंने इंशाल की आवाज नहीं सुनी। इंशाल रिपीट करेंगे आप? रिपीट करें, हाँ। ओके सर, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं मेरी प्रोडक्ट के जो मुझे लग रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है, सही है, और मैं चाह रहा हूँ कि उसके सर्वे करके प्रॉपर जो लोग हैं उनके थ्रू जो है प्रोडक्ट को रियलिस्टिक बनाऊँ। तो क्या ये सही है सर्विस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को इसके ऊपर हम, रियलिस्टिक? हाँ, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। सर्वेज आर नॉट अ गुड थिंग एट एन अर्ली स्टेज। ये बहुत ही एकेडमिक पर्सपेक्टिव है सर्वेस करने का, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बट एक्चुअली सर्वेज आर नॉट वेरी गुड। यू नीड टू डू समथिंग एल्स, और वो मैं आपको आज बताऊंगा भी थोड़ा सा उसके बारे में। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, घबराए नहीं है आप लोग। इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू दिस जर्नी टुगेदर। शहजाद खान, आप बताइए। उसके बाद तानिया शाह ने हाथ रेज किया हुआ है, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जी शहजाद खान। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Okay, my situation is totally different. Basically, I'm working a product which is compatible at international level. So, how I find co-founder, because मेरा जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट co-founder से, तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म आइडियाज पे वर्क करते हैं और वो इस बात पे एग्री नहीं होते कि हम इंटरनेशनल compete कर पाते। तो व्हाट द सोल्यूशन ऑफ दिस? अच्छा, तो देखें, पहली तो बात ये कि आई डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट राइट नाउ। ठीक है, अगर किसी भी चीज को आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो दुकान वही लगाएंगे जहां आपका कस्टमर होगा। ऐसे ही है ना, आप जंगल में दुकान लगा लें तो कोई भी नहीं आएगा खरीदने के लिए। अगर पकौड़े बेच रहे हैं तो ऐसी जगह बेचेंगे जहां लाखों लोग रोजाना आ रहे हैं तो पकौड़े बिकेंगे। ऐसे ही है। तो अगर आप अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते तो आप अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? इसका जी मतलब यह है कि आपका आइडिया इस वक्त आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है।
क्योंकि आप एक ऐसे चैलेंज को फेस कर रहे हैं जिसको आप दूर नहीं कर सकते। सो आप सब लोग, मैंने अभी आपका आइडिया नहीं जाना है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। सो आई हैव टू फिगर आउट व्हाई डू यू सी दिस प्रॉब्लम, तो वो फिर हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बट आई एम लीविंग अ क्वेश्चन विद यू कि कैसे पहुंचेंगे फिर, अगर आपको ऐसा को फाउंडर नहीं मिल रहा Basically, जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके उसको बेच सके, देन हाउ वुड यू डू दैट? no, sir. Basically, there is a gap in Pakistani market, but जो आइडिया है, जिस लेवल का प्रोडक्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ, वो वो इंटरनेशनल अभी हम मार्केट वन का ऑन है। वन मेंटरिंग सेशन जब करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं आई आई अंडरस्टैंड, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ श्योर सर। बता रहा हूं कि आपके लिए मैं, मेरा काम, मैं पता है आप लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी मेरे साथ काम करने की। मैं सवाल करता हूं, ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि एक सवाल आपके सामने रखूं। इस दुनिया में जितनी भी हम थिंकिंग करते हैं वो बुनियादी तौर पर अगर सही सवाल है तो हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन सवाल का जवाब हासिल करना आपका काम है। मैं आपको सवालों का जवाब हर एक का नहीं दे सकता, ठीक है? तो आपका आइडिया है। मैंने सिर्फ सवाल ये रखा है कि भाई अगर दुकान ऐसी जगह खोल रहे हैं जहां कोई कस्टमर नहीं है तो वो तो कुछ नहीं बिकेगा, और अगर आप दुकान उस जगह खोलने के काबिल नहीं है जहां पे कस्टमर है तो फिर दुकान खोलने का क्या फायदा? सवाल है ना? तो अब आप सोचें कि अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे। ओके, तानिया शाह आपने हाथ रेज किया हुआ था, ड्रॉप कर लिया मेरे ख्याल में, अब आपको जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। मैंने आप लोगों को चैट के अंदर एक लिंक दिया है, और आप लोग उस लिंक के ऊपर जाकर सब लोग वहां पे रजिस्टर कर लें। ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वो एक क्या कहते हैं अपना भेजेगा ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे। वो ओटीपी टाइप करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप सब लोग टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स टॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, उस लिंक पे क्लिक करें और रजिस्टर कर लें, ठीक है? और मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या होगा। तो जब आप इस स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएं देन वी आर रेडी, ठीक है? एंड आई आई नीड टू मेक श्योर कि ऑल ऑफ यू आर देयर, ठीक है? ओके, और अगर किसी को कोई सवाल है इसके हवाले से तो प्लीज मुझसे हाथ रेज करके पूछ ले। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन so you guys can see. ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको? ओके, समीउर रहमान ने सवाल किया है, वाइल यू गैस आर वर्किंग ऑन दिस, कि जो मैंने इक्विटी देने की बात की है वो सीरीज ए के ऊपर है या क्या कहते हैं अपना प्री सीड। तो बेसिकली प्री सीड फंडिंग जो है वो कंपनी की वैल्यू नहीं इस्टेब्लिश करती है, तो लिहाजा प्री सीड फंडिंग के ऊपर आप लोगों को इक्विटी नहीं दे सकते, उस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। प्री सीड फंडिंग भी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे आती है जो ये कहती है कि जब सीरीज ए होगा, ये जब कंपनी की वैल्यूएशन होगी, जब ही उनको इक्विटी मिलेगी। तो लिहाजा ये थोड़ी सी डिटेल की बात है जो शायद अभी बहुत अर्ली है सब लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि आपने समीर रहमान ये सवाल किया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो बेसिकली एक्चुअल वैल्यूएशन कंपनी की सीरीज ए पर ही होती है, या सीड फंडिंग पे भी कभी वैल्यूएशन हो जाती है। अगर आप एग्री कर रहे हैं इन्वेस्टर के साथ तो यू कैन डू दैट, लेकिन प्री सीड के ऊपर तो आमतौर पे बिल्कुल भी नहीं होती। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन तो मुझे बताएं।
सब लोग रजिस्टर हो गए हैं या कोई रहता है? प्लीज अपने हाथ रेस करते जाएं अगर आप लोग रजिस्टर हो गए। जिन जिन ने रजिस्टर कर लिया है प्लीज अपने हाथ रेस कर लें ताकि मुझे पता पड़ जाए। ठीक है, अपने हाथ डाउन नहीं कीजिएगा ताकि यहाँ स्क्रीन पे नजर आता रहे कि किन किन लोगों ने कर लिया है। जिनका भी नहीं हुआ है, जिन्होंने हाथ रेज नहीं किया है, प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें और हाथ रेज कर लें। ओके, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। मनाहिल अकमल, निदा अमीर, निमरा इकराम, समीउर रहमान, शहजाद खान। आप लोगों ने हाथ नहीं रेज किया हुआ। जी, मनाहिल अकमल हो गई। अच्छा ठीक है, निदा, निदा आमिर या अमीर, निमरा इकराम और शहजाद खान और समीउर रहमान। आप लोगों को कोई चैलेंज आ रहा है जो नहीं कर पाए हैं? निदा आमिर, निमरा इकराम, समीउर रहमान, शहजाद खान। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो बताइए, क्योंकि आपने हाथ नहीं रेज किया है इसका मतलब है कि आप अभी तक की रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। ओके, अब निमरा इकराम, समीउर रहमान और शहजाद खान रह गए। ओके, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ अगला स्टेप, क्योंकि आप लोगों का कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, आप लोगों की तरफ से कोई चैट में तो किसी ने नहीं डाला। एक सेकेंड, रजिस्टर्ड, डन डन डन, आई एम एन आइडिया स्टूडियो से गॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम लॉगिंग, डन डन। अच्छा जी, समीर रहमान कह रहे हैं कि उनका हाथ ही नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, ओके, सही है। ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप सब लोग, अगर आप में से कोई डैशबोर्ड के ऊपर नहीं है तो सिंपली वेबसाइट magic.ideages.com पे जाएं, तो आप इस पेज के ऊपर आएंगे जहां पे ऊपर एक लिंक बना हुआ है डैशबोर्ड का, और स्टूडियो डैशबोर्ड। अगर उस पे जाएंगे तो आप आइडिया स्टूडियो के ऊपर आ जाएंगे, और आपके आइडिया स्टूडियो के ऊपर ये 0 0 आ रहा होगा। यहाँ पे ना आपके कोई आइडियाज़ हैं, ना डॉक्यूमेंट जनरेट किए, ना कुछ है। और यहाँ पे न्यू आइडिया का बटन है जो आप प्रेस करके नया आइडिया स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू प्रेस दैट बटन एंड दैट विल टेक यू टू दिस स्क्रीन। टेल अस अबाउट योर आइडिया। अपनी जो स्टार्टअप का आइडिया है उसका टाइटल यहाँ पे दें ऊपर, और टाइटल जो भी आपने देना है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ माय फर्स्ट आइडिया। और उसके बाद आइडिया डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल जो आपने आइडिया सबमिट कराते हुए दी थी, या अगर कोई और आपके पास लिखी हुई मौजूद है शॉर्ट डिटेल, वो डाल दें। जितनी भी अच्छी लिखी हुई होगी, जितनी क्लैरिटी होगी आपके आइडिया की डिटेल में, उतना अच्छा है। ठीक है, तो अगर तो आपके पास वो ऑनलाइन वाला मौजूद है तो आप ऑनलाइन वाले के ऊपर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लें जो आपने सबमिट किया था। और या अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जिसमें मौजूद है तो उसको कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, और आप लोग अपने हाथ ड्रॉप कर सकते हैं ताकि अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो हाथ रेस करे तो मुझे पता चल जाए कि आपको कोई सवाल करना है। तो जिनको कोई सवाल नहीं करना वो प्लीज़ अपना हाथ डाउन कर लें। और अगर कोई सवाल है, सकीना जबीन, आपका कोई सवाल है? ओके, शाजिया रजा, आपका कोई सवाल है?
ओके, सकीना जबीन का भी नहीं है, ठीक है, सकीना जबीन फिर ड्रॉप कर लें। ओके, सो यहाँ पे अपना आइडिया टाइप कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना आइडिया टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं क्या टाइप कर रहा हूं और आप लोग अपना आइडिया आराम से पेश करें और यहीं रुके रहें, इससे आगे ना जाएं। मैं जानबूझ के थोड़ा टाइम दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से अपना आइडिया डिस्क्राइब कर लें जो आपके जहन में है। ठीक है, तो ये मैंने एक आइडिया टाइप कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन के ऊपर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपना आइडिया भी टाइप कर दिया होगा। करंट स्टेज को आप आइडिया ओनली सेलेक्ट करें और इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने लोकेशन आ जाएगी आपके आइडिया की। ड्रॉप डाउन में से रीजन को सेलेक्ट करें, सार्क, जो कि जिसमें पाकिस्तान आता है। कंट्री को सेलेक्ट करें, पाकिस्तान। और जो भी सिटी है आपका जहां से आप अपना आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं उस सिटी का नाम। तो मैंने यहाँ पे कराची, पाकिस्तान, कराची सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन आप लोग जो भी आइडिया है उसको पाकिस्तान से ही स्टार्ट करना है, तो प्लीज दूसरे कंट्रीज में ना जाएं। सिर्फ अभी फोकस पाकिस्तान पे करें कि साउथ एशियन मार्केट है, कंट्री पाकिस्तान है, सिटी जो भी आपका शहर जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बड़े शहर से स्टार्ट करें, कोई छोटे से चीचों की मलियां या चीचा वतनी या भाई फेरू ना डालें, बट जस्ट द मेजर सिटीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा जी, किसी ने हाथ रेज किया हुआ है, नबाहा उमर, आपने हाथ रेज किया हुआ है, बताइए आपका क्या सवाल है। सर आपने हमें कहा है कि हमने करंट स्टेज में अपना आइडिया ओनली सिलेक्ट करना है, बट जी, आई एम ऑन एमवीपी डिजाइनिंग फेज, तो मैं कोई भी बात नहीं, आइडिया ओनली सिलेक्ट करूं? अभी अभी आइडिया ओनली ही करें, कोई मसला नहीं है। बाद ओके में, सर। हाँ, आप बाद में उसको कर लीजिएगा, अभी फिलहाल आइडिया ओनली। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू वर्क ऑन दिस आइडिया। आप में से हर एक की कोई रीजन होगा कि आप इस आइडिया पे क्यों काम कर रहे हैं, तो वो रीजन सेलेक्ट कर लें। कुछ लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा प्रॉब्लम को, कुछ लोगों ने दूसरों की प्रॉब्लम देख के ये फैसला किया होगा कि इस पे काम करना चाहिए, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, तो मार्केट रिसर्च की होगी या एनालिसिस की होगी। अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, आपको लग रहा होगा इसमें बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, तो हो सकता है इस वजह से कर रहे हो। जो भी आपकी रीजन है आप इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे मैंने अपने लिए रीजन सेलेक्ट की, ऑब्जर्व अदर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। लेकिन आप इसमें से जो भी बेस्ट आपकी मेजर मेन मोटिवेशन है कि इस आइडिया पे आप क्यों काम कर रहे हैं वो पिक कर लें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करें, तो आ जाती है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आपका कस्टमर, ये जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो ड्रॉप डाउन में से जो भी आपकी इंडस्ट्री है आप उसको पिक कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेलेक्ट की है। हो सकता है आपकी कोई हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ आगे चलते जा रहे हैं। और अनीस अशरफ, आपने सवाल के लिए हाथ रेज किया, आप बताइए।
सर ये जो आपने सिटी सेलेक्ट का बोला है कि बिग सिटी आप पहले सेलेक्ट करें। इस वक्त मैं मौजूद तो छोटी सिटी में हूँ, तो स्टार्ट तो छोटी सिटी से ऑब्वियसली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ही करूँगा। कस्टमर गेन करना मेरे लिए आसानी होगी। नहीं, तो जैसे मैंने आपसे अभी कहा, फिलहाल आप आपके करीब तरीन बड़ा शहर कौन सा है? मुझे नहीं पता आप कौन से छोटे शहर में, आपके करीब तरीन बड़ा शहर कौन सा है? इस्लामाबाद है सर। ठीक है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद पिक कर लें, या खाली इस्लामाबाद पिक ओके। कर लें। हाँ, कोई बात नहीं, ओके। इस्लामाबाद कर लें। ठीक है, ओके। सो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग प्रीवियस पे जाके चेंज भी कर सकते हैं, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आपको अपनी चीज़ें कोई फिक्स करनी है। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या हेल्प चाहिए? आप वो जो आपको हेल्प चाहिए उसके चेक बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। आपको रिफाइन करना है आइडिया, यू नीड हेल्प विद को फाउंडर्स, यू नीड टू फाइंड, आप उसको मल्टीपल को चेक कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे ये दो चीज़ों में हेल्प चाहिए तो मैं ये दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ, अगर आपको कोई और चाहिए तो आप उसके ऊपर ऐड करके माय आइडिया के ऊपर। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी हैज डन दैट, और मैं ये नहीं चाहता कि सब के सब लोग एकदम से जो है वो 20-25 कॉन्करेंट को यूज कर सकती है या नहीं कर सकती। तो रेंडमली आप लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सेव आइडिया क्लिक कर सकते हैं, एंड देन सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। ओके। अच्छा, मैं किसी वजह से बाहर चला गया था, आई डोंट नो हाउ डिड दैट हैपन, बट एनीवेज व्हेन यू क्लिक ऑन सेव माय आइडिया यू विल सी दिस स्क्रीन. So you can click on save my idea, and all of you will have to wait for a minute, minute and a half for this to complete. हो सकता है कि आपसे वो पूछे आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, तो आप लोगों के सामने वो आपसे ये पूछ रहा होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें छोटा सा। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें, लिंक्डइन की अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप वो प्रोफाइल शेयर कर लें। Ultimately it will finish all that and it will take you to the idea dashboard again. ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट कंप्लीट दैट। अपने बारे में बेसिक अगर इंट्रोडक्शन दे दें तो अच्छा है, उससे सिस्टम को पता पड़ जाएगा कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज हैं, आपके पास क्या नॉलेज है और आप क्या कर सकते हैं। Once it is done, you will come to this page which will give you the title of your idea and the basic information. ठीक है, यहां पर पहुंच गए सब लोग या कुछ लोग रहते हैं अभी, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? ओके, गुड। जो लोग पहुंच गए वेल डन। जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, वेट कर रहे हैं या अभी प्रोसेस में, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अच्छा, साथ फरहान मलिक पूछ रहे हैं इज इट पेड? एज आई कैन सी सम प्लान्स, आप बेफिक्र ना करें, आप सबके लिए सब कुछ फ्री है, सो डोंट वरी, एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू पे एनी मनी। गाइस प्लीज कंफर्म कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे तानिया ने कंफर्म किया। अगर कोई और
या अभी तक की आप लोग इंतजार कर रहे हैं? गुड, साद, फरहान, थैंक यू, निमरा, थैंक यू, अब्दुल रहमान, थैंक यू। Let's wait for others to catch up. Please type in the chat once you're done and you are on this screen which says whatever your idea title is. जो भी आइडिया का टाइटल है, ये वाली स्क्रीन अगर आपके सामने आ गई है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें कि you're done. Thank you, Rabia. Thank you, Manahil. Thank you, Engineer Bilal Shabir. Still there are people remaining, so I'm waiting. Okay. नबाहा डन। ओके, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? आप लोगों का हुआ या नहीं हुआ? इज देयर एनीबडी फेसिंग एनी ट्रबल प्रॉब्लम्स? प्लीज लेट मी नो। सर हो रहा है, जैसे ही होता है मैं बताती हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग। सर ये बायो और लिंक्डइन प्रोफाइल देना अभी जरूरी है या बाद में भी दे सकते हैं? बायो दे दें तो अभी अच्छा है, क्योंकि उसको ये पता पड़ जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल अभी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी सलाहियतों के बारे में दे दें तो उससे ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें करने में। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, while you guys are doing that, I would need um, something from you guys after we are done today's session. और आप शजाना को भेज सकते हैं अपना फीडबैक इस पर्टिकुलर टूल के हवाले से। ये टूल आप सब लोगों को फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ 6 जनवरी को वर्ल्ड वाइड। और आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों के थॉट्स जो हैं वो मुझे हेल्प करेंगे इसको इम्प्रूव करने में भी। और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे आगे भी बेनिफिट मिलेगा। साद कह रहे हैं कि द रिजल्ट इज जनरेटेड आर मच डिफरेंट देन व्हाट आई हैव ऑन माय माइंड बट अबाउट माय आइडिया माइट बी बिकॉज वी गेव इट ए लिमिटेड नॉलेज अबाउट आवर आइडिया। बिल्कुल साद, मुझे नहीं पता कि आपने क्या टाइप किया था और इसने क्या दिया है। वी विल लुक इनटू दैट इन अ मिनट। अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसका तरीका ये है कि आप जो एसेंशियल डेटा की टैब है उसमें जाके अपनी डिस्क्रिप्शन को दोबारा से एडिट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया। और फिर जब आप उसको सेव करेंगे तो उसके बाद आगे चीज़ें उसी के हिसाब से मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। भारत, वी विल टॉक अबाउट दैट। और कौन रहते हैं अगर कोई, तो प्लीज़ बताएं। कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहा, मुझे बताएं। और अगर प्रॉब्लम रेज नहीं है और सब लोगों ने कर लिया है, देन वी कैन मूव ऑन।
सर एनीबडी? कर लिया, लेकिन जो रिजल्ट्स जी, हैं वो अभी इन प्रोग्रेस हैं, मतलब वो अभी कोई बात मैजिक नहीं है, इन वो, प्रोग्रेस है। हाँ, वो कोई बात नहीं है, वो इट जस्ट टेक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी, इट इज जस्ट गोइंग इन क्रेजी विद चैट जीपीटी एंड अदर एलएलएम्स, एंड इट इज डूइंग इट्स वर्क, तो यू नो इट जस्ट टेकिंग फ्यू मिनट्स विच इज नॉट अ बिग डील, बट एज लॉन्ग एज यू आर डन विद द process and you can see this screen, we are good. Everybody can see this screen जो अभी मेरे सामने मैंने आपको दिखाई हुई है. Anybody not seeing it? Okay. So I'm assuming that all of you can see it, and nobody is having any problem. Now, don't do anything. I'm just going to show you something first. ठीक है? तो उसके बाद आपकी समझ में ज्यादा बेहतर आएगा. आपने जो ये बेसिक आइडिया डिटेल ये वाला बॉक्स दिया था, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गेव टू बिगिन विद. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, अगर आप आइडिया मैजिक के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहला बॉक्स आएगा, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड इट हैज क्रिएटेड ए डीप एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड हियर इज व्हाट इट हैज डन विद व्हाट आई प्रोवाइडेड. जो मैंने दिया था उससे इसने क्या किया है, इसने लिखा है स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर्स इन कराची, पाकिस्तान increasingly rely on video conferencing to sell, deliver, and coordinate their services, but cannot afford or justify the high recurring cost of mainstream tools like Zoom at approximate $20 per user per month. For a 10-20% team, this translates into 200 to 400 every month in USD, which is volatile against the PKR and can spike unpredictably with currency fluctuation and taxes on the international payments. अब ये जो मैंने एक जुमला में या दो जुमलों में जो चीज लिखी थी, उसको एक रैशनलाइज वे में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दीज कॉस्ट ब्ला ब्ला ब्ला. सो सिमिलरली आप लोगों की जो आपने दिया था उसमें भी उसने ये प्रॉब्लम आपके सामने रखी होगी. तो मेरा स्टेप नंबर 1 आप सब लोगों के लिए ये होगा कि आइडिया मैजिक के बटन पे क्लिक करें, जो ऊपर बटन है, और जो प्रॉब्लम है उसकी डीप एनालिसिस को पहले रीड करें. इट्स गोना टेक 2-3 मिनट्स. जो आपने दिया है, जैसा पहले इन्होंने बताया कि साद फरहान ने, कि जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कंपेयर टू जो उनके दिमाग में आइडिया था. तो अगर ऐसा है कि आपके रिजल्ट आपके आइडिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आप ऐसा नहीं सोच रहे थे, तो आप वापस से एसेंशियल डेटा में जाके और अपने आइडिया को एडिट कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले कि आप करें, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आराम से पहले इसको रीड कर लें. इस वक्त 9:18 हो रहे हैं. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं और कि आप जो डीप एनालिसिस है 2-3 मिनट में पढ़ लें. और 9:20 के ऊपर आई विल ओपन अप. आप में से जिस किसी ने भी रीड किया है, आई विल आस्क देम टू शेयर देयर थॉट्स कि व्हाट डिड दे रीड. और अगर आपको वो लग रहा है कि ठीक नहीं है, then I would ask you to go on the first tab, essential data, and edit your basic idea detail to match or describe your idea in a better way. ठीक है? तो ये मैं आपसे चाहूंगा. So keep reading, and इंशाल्लाह 2 मिनट में हम बात शुरू करते हैं. जी, जिनको मोबाइल मेन्यू शो हो रहा है वो देखें, तो ऊपर बर्गर मेन्यू आ रहा है राइट हैंड के ऊपर, लोगों के बिल्कुल नीचे. उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड का लिंक मिल जाएगा, अगर आप लॉगिन हो गए तो. और अगर लॉगिन नहीं हुए हैं तो पहले लॉगिन हो जाएं और फिर बर्गर मेन्यू से उसको क्लिक कर लें. मैंने अभी देखा आपका चैट में मैसेज, समीउर रहमान.
ओके, while everybody is reading, अगर किसी ने रीड कर लिया है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दे वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स के हाउ रेलेवेंट इट इज टू देयर आइडिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ जी, सब लोग अभी तक रीड कर रहे हैं? हेलो। जी सर। ओके ओके राबिया, कोई बात नहीं, आप रिफ्रेश करके देख लें पेज को। कभी ऐसा भी होता है कि वो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा होता, तो एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लें, नहीं तो अदरवाइज यू विल हैव टू वेट। आई थिंक क्वाइट अ फ्यू आर इन द क्यू, तो इट मे टेक अ मिनट। जी इंशाल, आप बताएं, आपने रीड कर लिया? यस सर, मैंने रीड कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कहते हैं ना कि एनालिसिस किए हैं, मतलब गवर्नमेंट लेवल से लेके, और जो कम्युनिटीज़ जो फेस कर रही हैं इश्यूज़, और जो सप्लायर साइड और डिमांड साइड जो फेस कर रही हैं इश्यूज़, वो बहुत कहते हैं ना क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन किया उसने। ओके गुड, सो यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, थैंक यू इंशाल। एनीबडी एल्स हु हैज रेड इट? सर मैं भी पढ़ रही हूँ और माशाल्लाह मतलब उसमें ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से जहन में थी, लेकिन जी खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से इतनी चीजें क्लियर नहीं थी। और उन्होंने बकायदा सिटी के हवाले से, मतलब लाहौर के हवाले से भी जो है ना, बहुत सी जो चीजें हैं, जो मुश्किलात लोग फेस कर रहे हैं इस हवाले से, उसको यहाँ पे बड़ी तफसील से बता दिया सर। इट्स अमेजिंग। ठीक, आप परेशान हो रही हैं कि इसको कैसे पता चल गया? नहीं सर, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ बल्कि हैरान हो रही हूँ, इसलिए कि अभी मैंने ठहर जाएं, पाकिस्तान अभी के आपकी हवाले से। हैरानगी इससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। मैं तो सिर्फ जी ये सर। कंफर्म करना चाह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये डिफाइन कर रहा है, इज इट द प्रॉब्लम दैट यू वर थिंकिंग अबाउट? तो आपकी बातों से जी यही सर। लग रहा है कि इट इट हैज गॉट जी इट सर। राइट। ठीक है, जी ओके सर। गुड। जी सर। एनीबडी एल्स? अभी तो बहुत सारे लोग हैं भाई, कहाँ हैं आप लोग यार, अभी तक पढ़ रहे हैं? सर मेरा बहुत ज्यादा डिटेल है, इतनी लंबी डिटेल है कि अभी तक पढ़ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम से आवाज खत्म। नहीं आ रही है अब्दुल रहमान, शायद आप बोलने की कोशिश। आई एम सकीना जबीन। जी सकीना, आप बताइए। इट्स टू लेंदी सर, बहुत लंबा एनालिसिस दिया एंड समथिंग लाइक आई ओपनिंग। अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये है, इज इट रेलेवेंट टू योर प्रॉब्लम? यस वट एवर एग्जैक्टली। इट इज गिविंग यू, इट इज करेक्ट, राइट? यस एग्जैक्टली सर। यस एग्जैक्टली। हाँ, सर। है बड़ा, आई अंडरस्टैंड, इट इज गिविंग यू अ लॉट। आप जी सोच भी नहीं रही होंगी तो कुछ चीजें आ गई यहाँ पर ना, बट आई कैन अंडरस्टैंड ट्रू दैट। ओके ट्रू ट्रू। गुड गुड, 100% रेलिवेंट है सर। वेरी गुड। ओके, हु एल्स? Yes, sir. Assalamu alaikum. I वेल am, स्टार। okay, yes, sir. I am reading. Yes, it is very relevant to my project, which I have defined it to, but it is very lengthy and it is good because it actually assess. I'm still reading, and what it gives me a detailed analysis of what is happening right now and what should be included and what is the current situation, where are you living and applying your project to. So वेरी it will गुड, take time, but I think that it is very good because we also have an advantage to make notes out of these things and then prepare our project and do work accordingly. ठीक है। अभी आप
फिक्र ना करें, नोट्स भी बनेंगे और चीजें भी बनेंगी, ये तो पहला स्टेप है। एनीबडी एल्स हु हैज लुक्ड एट प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अच्छा, वैसे कॉल के अंदर लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक की सिर्फ 5-6 लोगों ने ये शेयर किया है। सो कैन आई आस्क इफ एनीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम? तानिया शाह जी बताइए। जी सर, मेरा जो एनालिसिस उन्होंने किया है बहुत रेलेवेंट एनालिसिस किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझसे ओवरलुक हो गई थी वो मेरे फाइनेंशियल उन्होंने जो एनालिसिस प्रोवाइड किया है उसमें वो भी चीज़ें मेंशन है जो मुझसे मिस हो गई थी। तो ओवरऑल ठीक, जो एनालिसिस था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी गुड अच्छा है। गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू तानिया। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक की शेयर नहीं किया है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वो अभी तक की सब लोग बहुत लेंदी है तो रीड करने में लगे हुए हैं? गाइस, तो नो आंसर मीन्स यू गाइज आर टोटली कंज्यूम्ड इन रीडिंग इट। आई वुड अज्यूम कि आप लोग पढ़ने में मसरूफ हैं। सर कुछ लोगों को शायद नेटवर्क की वजह से भी हो रहा होगा। लाइक नबाहा जो है वो कह रही हैं कि स्टिल इन प्रोसेस है। समीर रहमान को इंटरफेस प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ही हैज़ ज्वाइंड थ्रू मोबाइल, तो उनको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। और किरण ने अपना फीडबैक दे दिया है, इट्स अमेजिंग। ठीक है, ऑल राइट, मैं चैट में नहीं देख रहा था, सो आई कैन सी नाउ। नबाहा का मैजिक इज स्टिल इन प्रोसेस। तो नबाहा कंट्रोल शिफ्ट आर करके अपने पेज को रीलोड कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड आर। तो मे बी इट हैजंट गॉट रिफ्रेश्ड करेक्टली, एंड देन इंशाल्लाह इट विल गेट डन। और अगर नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा ज़रा सी देर में, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट आर करके ज़रूर कर लें। ओके गाइज, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि I हमें want to जी ask, सकीना आपने जी 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 सर, एक क्वेश्चन ये पूछना था। इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम, अभी जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं उसके बारे कोई में तो कुछ नहीं है ना कोई अभी? बात नहीं है, कोई बात हाँ नहीं है बस आप। ठीक है। हाँ, This I ये तो wanted to confirm. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही दिया था। अच्छा, किसी और ने भी हाथ रेज किया है क्या? नहीं, okay, now guys, let's move to the next thing. So you can edit the problem statement if you like, and you can edit your basic description and regenerate your problem statement if you like. तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही नहीं आ रहा है तो आप अपनी बेसिक आइडिया डिटेल को एडिट करें। जब उसको सेव करेंगे तो वापस आइडिया मैजिक के बटन पे आएं, और यहाँ पे जनरेट, ऑटो जनरेट का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा से जनरेट कर देगा बेस्ड ऑन योर अपडेटेड डिटेल्स जो आपने चेंज की हैं उसकी बेस पे। सो नंबर 2, यू कैन डायरेक्टली एडिट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इफ यू लाइक। इसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो चेंज करके, और सेव चेंजेस कर दें तो वो उसको सेव कर देगा। ठीक है, तो अगर तो बिल्कुल ही डिफरेंट है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी डिटेल जाके इसेंशियल डेटा में चेंज करें, और अगर थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करनी है यू कैन ट्वीक इट हेयर एंड सेव इट। ओके, नाउ डोंट नीड टू डू इट राइट नाउ, यू कैन डू इट वेन एवर यू लाइक। इस वक्त मैं सिर्फ आपको इसके टोटल कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये समझें कि ये आपके को फाउंडर की रिक्रूटमेंट में कैसे काम आएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तरीन अभी आपके सामने टॉपिक ये है कि भाई मेरी टीम मुकम्मल हो जाए, मेरे पास वो लोग आ जाएं जिसकी मदद से मैं इस आइडिया को आगे लेके चल सकूं और इसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकूं, एक अच्छी वाइबल स्टार्टअप। सो लेट्स टेक टू द नेक्स्ट लेवल।
यहाँ पे बटन है डॉक्यूमेंट्स का, आई एम गोना क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स बटन। जब मैं डॉक्यूमेंट्स के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। नंबर 1, यहां पे अभी स्क्रीन पे मुझे आइडिएशन हाईलाइटेड नजर आ रहा है क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट किया था कि मेरा आइडिया अभी आइडिया स्टेज में है। लेकिन अगर आप बिल्ड में हैं, यानी एमवीपी बना रहे हैं, एमवीपी डेवलप कर रहे हैं, एमवीपी डिजाइन कर रहे हैं, तो आप बिल्ड पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी एमवीपी बन चुकी है तो आप लॉन्च पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप स्केल के लेवल पर हैं तो आप स्केल पे क्लिक कर सकते हैं। हर स्टेज के हिसाब से नीचे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे, उस स्टेज के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो अगर आप आगे के स्टेज पर हैं तो आप सिंपली क्लिक करके आगे के स्टेज पे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आगे के स्टेज पर हैं भी तो भी पहले आइडिएशन स्टेज के ऊपर फोकस करें और एक दफा जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूं उसको करके खुद से देखें। अच्छा, ये जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूं ये आपको फौरन करने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा पहले आप इसको देख लें कि ये स्टेप कैसे होता है। पहला स्टेप मैं ये कर रहा हूं कि मैं इस एआई प्रोग्राम को कह रहा हूं कि आइडिया वैलिडेशन ब्रीफ मेरे लिए तैयार करो। तो मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूं and then it is going to take a minute, minute and a half to generate this for me। ठीक है, अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो अभी कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि पहले सारा प्रोसेस देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और फिर उसके बाद आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं और फिर खुद ट्राई करके आगे आपको अच्छा ज़्यादा बेहतर लगेगा क्योंकि आपका अपना आइडिया होगा, जबकि मैं अभी जाहिर है एक सैंपल आइडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मीनवाइल अगर कोई शेयर करना चाहे उनका एक्सपीरियंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से तो बाय ऑल मींस द फ्लोर इज ओपन, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। किसी का कोई अभी तक कॉन्वर्सेशन पे कमेंट है, क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, यू गैस कैन टॉक अबाउट, वी कैन डिस्कस दैट व्हाइल इट इज ऑलमोस्ट डन, वी हैव अ मिनट। Sir, I have a question. जी जी। Sir, we have upcoming session on 3rd of January. So, for presenting our project, so what should we prepared for that session and Correct. what That's the third prerequisites? topic today. Ji. That's the third Okay. topic today. So there were three topics I told you in the beginning. First one was why do you need a co-founder and what do you do with a co-founder and some basic information about that. Second one is to prepare for your pitch. I gave you a tool और मैंने उसको आपको अभी हैंड्स ऑन दिखा रहा हूं ताकि आप इस टूल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, so that is the second thing. And the third thing is I'm going to share with you what you need in your pitch, for co-founders. ठीक है, तो ये तीन चीजें आज मुझे कवर करनी थी और पर्पस यही है कि यू बी रेडी टू प्रेजेंट योर केस टू पोटेंशियल को-फाउंडर्स।
अच्छा जी, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मेरा आइडिया वैलिडेशन ब्रीफ जो है वो जनरेट हो गया, एंड आई कैन क्लिक ऑन इट एंड व्यू इट। सम टाइम आप लोगों को एक बात बता दूं, कभी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम की वजह से आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ सेक्शन मिसिंग हो। अगर ऐसा कोई केस हो कि कोई सेक्शन मिसिंग है, तो आप वापस इधर जाके और रीजनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जाहिर है कि अभी ये प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन में रेडी नहीं है, तो कुछ चीज़ें बाकी हैं, और अभी जिस सर्वर के ऊपर ये होस्ट है वो सर्वर इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो सिंपली जस्ट गो बैक एंड रीजनरेट। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। So now what it is going to give you a brief that you can give to anybody who you would like to introduce your idea to. इस ब्रीफ के अंदर आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी देगा जिसमें आपकी एक विजन स्टेटमेंट पहले प्रोवाइड करेगा। एक अच्छा आइडिया जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आप विजन प्रोवाइड करते हैं। So we see a near future where Karachi's small and mid-sized businesses, training centers, and professional service providers meet the world from their own offices and homes without doing foreign exchange math or juggling shared Zoom logins. In the future, a coaching institute can run back-to-back live classes, a law firm can brief an overseas client, and an engineering SME can demo a product line to a GCC buyer, all over a stable, high quality video that just works on Karachi's real bandwidth, not Silicon Valley assumptions. Very nice, totally focused on the problem, and it provides a future that gives a hope to a potential user. Then licensing is straightforward. Every team member who needs to host can have a seat, priced in rupees at level that feels like regular utility bill rather than a luxury. वैसे तो पाकिस्तान में यूटिलिटी बिल बहुत हाई हैं, मैं तो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन बहरहाल ये बेचारा एआई समझता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी बिल कितने मुश्किल चीजें होगी इन लोगों के लिए। एनीवेज, मीटिंग स्टार्ट्स ऑन टाइम, लास्ट एज लॉन्ग एज दे नीड, सो 40 मिनट की कोई लिमिट नहीं है, and finish without awkward drops. Training teams rely on simple recurring sessions, blah blah blah. उसके बाद अपॉर्चुनिटी का ब्रीफ है कि today's reality is very different. Zoom price around $20 per user per month translate into a heavy burden at local income levels. Most Karachi organization either share a handful of paid accounts across department जो वो शेयर करते हैं, या फिर वो 40 मिनट के फ्री टीयर लिमिट के अंदर रहते हैं। ठीक है, and which is very common in Pakistan. The solution, it creates a solution, it suggests a price tag 18,000 per host per year, जो कि तकरीबन 1,500 रुपए पर मंथ बनता है, अराउंड $5, जो मैंने अपने उसमें प्रपोजल में दिया था। एंड उसके बाद जो कस्टमर चाह रहा है, जो प्रॉब्लम्स वो देख रहा है, जो वो चाहता है कि ये चीजें हो जाएं, वो क्या हैं, तो वो उसकी डिटेल देता है। करंट चैलेंज क्या है? नंबर 1 इज प्राइस मिसफिट, शेयर्ड अकाउंट्स, शेड्यूलिंग chaos, एक ही अकाउंट को 5 लोग कर रहे हैं, किसी को किस वक्त चाहिए, किसी को किस वक्त चाहिए। ठीक है, फ्री टीयर 40 मिनट तक है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, और चीजें हैं। द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन आपको बता रहे हैं, फिर सोल्यूशन के बारे में बता रहा है। लोकल मीट के नाम से इसने उसका नाम दिया है, लोकल मीट खुद ही दे दिया है, मैंने तो नहीं दिया था। लोकल मीट सोल्यूशन एंड अनफेयर एडवांटेज वो आपको बताता है। द मैजिक मोमेंट, अनफेयर एडवांटेज आपका क्या है। मार्केट वाइबिलिटी बताता है, उसकी असेसमेंट देता है आपको। प्राइसिंग आपके पोटेंशियल कस्टमर बताता है। $5 पर होस्ट पर मंथ रादर देन $20। मार्केट साइज की असेसमेंट करके देता है पाकिस्तान के अंदर, टैम सैम सॉम के 3 से 5 साल में आप कितनी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर, एसएमईज में, स्कूल्स में, ट्रेनिंग एंड कोचिंग में। ठीक है, और कराची की अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइड इतनी जो पोटेंशियल उसने कैलकुलेट किया है, और
18,000 रुपये पर सीट पर ईयर स्टैंडर्ड, और 12,000 से 15,000 पर सीट पर ईयर डिस्काउंटेड वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सॉम जो है तकरीबन 130 मिलियन रुपए पर ईयर के तौर पे वो आपको टारगेट कर रहा है 3 साल के लिए। Now, this gives you a tangible document that you can put in front of anybody and you can say, here is my idea, this is why I'm working on, this is what the potential is, and let's work together. तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर एक के पास होना चाहिए, जो वो किसी भी बंदे को जिसको वो मिलाना चाह रहे हैं अपने साथ उसके सामने रख सकें और बोलें कि भाई आ जाओ अगर तुमने मिलके काम करना है। So that's number one. And you can generate your document now, you can generate your document later. But before you do that, I want to show you something else. And you can see these documents आप सारे generate कर सकते हैं, आपको सब allow है। I would suggest पहले idea validation brief generate करें, फिर उसके बाद lean canvas को generate करें, फिर उसके बाद customer discovery script को generate करें, फिर टारगेट ऑडियंस एंड पर्सोनास को करें, फिर कंपटीटर इंटेलिजेंस को करें। ये जो 5 डॉक्यूमेंट हैं ये आप पहले करके अपना टाइम लगाएं, 1-2 घंटे इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। ये सब आपके आई ओपनर्स होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही है और जो आपने अभी कहा कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, अगर वो सब सही है, देन दीज आर गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि ये पहले 5 डॉक्यूमेंट्स जनरेट करें और उनको देखें। बाकी आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी मौजूद है जो मैंने आपको बताया था, एंड यू कैन जनरेट योर ओन प्री इनकॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। ओके, सो ये टूल आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो अगला स्टेप है उसको करने के लिए आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन या इतनी नॉलेज ज़रूरी है जिसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकें अपने को फाउंडर को कन्विंस करने के लिए कि यू हैव गॉट अ गुड आइडिया एंड आई वुड लाइक यू टू बी माई को फाउंडर, और वुड यू लाइक टू बी माई को फाउंडर, और मुझे ये हेल्प चाहिए आपसे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने को फाउंडर को प्रेजेंट क्या करेंगे। दैट इज माई नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाऊं, अब तक की जो हमने कवर किया है, अगर उसके हवाले से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, सो वी कैन डिस्कस दोज राइट नाउ। एनीबडी हैज एनी आइडियाज और थॉट्स, क्वेश्चंस, कंसर्न्स, प्लीज स्पीक अप। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जो हम ये जनरेट करें डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके, इस पे कोई नंबर ऑफ लिमिट्स हैं कि कितनी बार हम जनरेट कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल जो है वो अनलिमिटेड एक्सेस है अभी मेरे ख्याल में, और अगर कोई लिमिट को हिट करें तो आप मुझे या शजाना को या इजहार को बता दें, तो वी विल मेक श्योर कि आप उसको, वो लिमिट आपके लिए नहीं हो। थैंक यू। लेकिन प्लीज इसी आइडिया पे फोकस करें, ये नहीं कि आप स्टार्ट लुकिंग इनटू 100 डिफरेंट थिंग्स। हमारा मकसद जो आइडिया लेके आप चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। Sure. Anybody else? मोहम्मद इशाल कह रहे हैं अमेजिंग सर, वैलिडेटेड रेवेन्यू पूल्स बेस्ड ऑन दिस सर, देयर इज अ वे वैलिडेट दीज वैल्यूज और रेफरेंसेस। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एआई है भाई, आप सब लोग समझ लीजिए। लिहाजा जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, यू मस्ट वैलिडेट देम। ठीक है, इस तरह नहीं उठा के बस आंख बंद करके खाली जो है वो एआई के ऊपर भरोसा करना है। एआई इज गुड, वो आप देख चुके हैं, आपके सामने है, एंड अमेजिंगली गुड डेटा। इट हैज अ लॉट ऑफ गुड डेटा जो मैंने ये डेवलप किया है, मुझे पता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, सो इट्स वेरी रिलायबल। लेकिन ऑलवेज चेक, ऑलवेज मेक श्योर कि मैथ इज राइट। ठीक है, और जहां पे आपको लगे
कि कोई बुनियादी फैक्ट सही नहीं है, तो आप इधर जाकर आपका जो आइडिया मैजिक का बटन है उसमें आप क्लिक करें और इधर आप एडिटिंग पे राइट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। और मिसाल के तौर पे अगर आपकी अ, जो क्या कहते हैं अपना टारगेट मार्केट है वो सही कैलकुलेट नहीं हुई हुई, तो आप टारगेट मार्केट पे क्लिक करें और ये मेरी टारगेट मार्केट इसने क्लिक की है। यू कैन एडिट इट, यू कैन फिक्स इट, यू कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम। और जब आप इसको चेंज करके सेव करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने अपडेट्स किए होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ऑलवेज आंखें खुली रखें, ऑलवेज मेक श्योर कि आप चीज़ों को चेक कर रहे हैं। लेकिन आपकी बहुत सारी हैसल जो है वो दूर हो जाएगी कि इवन अगर आपको कोई चैलेंज आ भी रहा है नंबर्स में, तो दैट इज अ मच स्मॉलर प्रॉब्लम टू वरी अबाउट। ज्यादा बड़ा काम आपका हो गया, तो उसमें अगर थोड़ी मोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, यू कैन फिक्स देम। ठीक है, और यही पर्पज है इसका। पर्पज ये नहीं है कि सारी चीजें ये कर देगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी, बट जस्ट मेक श्योर कि आप चीजों को आंख खोल के पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, ओके गाइज, सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई और सवाल नहीं है, मैंने चैट के अंदर जो देख रहा था तो उसमें तो मुझे जो भी नजर आया वो मैंने एड्रेस कर दिया है। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट टू दी पोटेंशियल को फाउंडर्स। तो एक तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट है एंड दैट इज अ गुड डॉक्यूमेंट टू शेयर विथ सीरियस पोटेंशियल को फाउंडर्स। लेकिन जब अभी सीरियस नहीं है, अभी आप एक पब्लिक के सामने 100-150 को फाउंडर्स आपके सामने बैठे हुए हैं पोटेंशियल, और आपने उनको पिच करना है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी। मैंने आपको कि को फाउंडर क्यों चाहिए, मैंने आपको एक टूल दे दिया जिससे आप वो तमाम बेसिक डेटा क्रिएट कर सकते हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप उनके सामने जब पिच करेंगे तो क्या करेंगे। सो लेट मी शेयर दैट विद यू। अच्छा, ये जो मैं प्रेजेंटेशन अभी यूज कर रहा हूँ, ये अभी मैंने 2 हफ्ते पहले मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को दी थी, जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सारी प्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन की थी मैंने, इसमें से सिर्फ एक पोर्शन को मैं यूज करूंगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ऑल राइट। सो here is what you are going to do in front of your potential co-founders. 4 बुनियादी चीजें प्रॉब्लम से रिलेटेड, 2 बुनियादी चीजें सोल्यूशन से रिलेटेड, और एक रिकैप। टोटल 7 पॉइंट हैं जो आपने 3 मिनट में कवर करने हैं। और आप यकीन करें कि जब आपके पास राइट डेटा मौजूद हो, आपकी प्रॉब्लम सही से फ्रेम हुई हुई हो, तो आप 2 मिनट में भी ये काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। 4 पहले पॉइंट्स हैं। डिस्क्राइब द आइडियल स्टेट, दिस इज योर विजन। ठीक है, कि जिस बंदे की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जब आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। ये लिख लें आप, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर स्टार्ट ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद अ प्रॉब्लम, स्टार्ट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद द विजन फॉर द फ्यूचर। जिसको सुनने वाला जो उससे रिलेट कर सकता है, जब वो उस विजन को सुने तो बोले मुझे भी तो ऐसी दुनिया चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माय फ्यूचर। ये इस फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, उसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो रहा है, जिसको वो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको इंपैक्ट क्या आ रहा है। और नंबर 4,
या प्रॉब्लम या इम्पैक्ट की वैलिडेशन किसी थर्ड पार्टी से। यानी आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर 10% स्टूडेंट्स जॉब हासिल करते हैं अपनी फील्ड के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री विद इन द फर्स्ट 12 मंथ्स, ओनली 10%। अब अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास इसका कोई रेफरेंस होना चाहिए कि आप कहें जी 90% स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर डिग्री do not get a job for the first 12 months that is relevant to their degree. Okay. Because of that, all the money that is invested by their parents and the effort that they made for 4 years in the university does not bring the value that they were all hoping for. ठीक है? And the impact is, if a university graduate on average makes 50,000 rupees a year, in the first 12 months they lose पोटेंशियल इनकम ऑफ 600,000 रुपीज। मिसाल में दे रहा हूं, ज्यादा भी हो जाए, 50,000 तो नहीं है, 12 जो भी है। अब ये जो नंबर मैंने बोले, इस नंबर के लिए मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दी HEC रिपोर्ट, ये मेरी असर्शन है जिसको मैं बैकअप कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दी HEC रिपोर्ट इन 2022 ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स got a job in their relevant field within the first 12 months of completing the degree. ठीक है, दैट इज अ थर्ड पार्टी कंफर्मिंग द प्रॉब्लम। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने प्रॉब्लम में करने हैं। अब मैं एक प्रॉब्लम लेके ये चारों पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा। आपका गोल ये है कि इन्हीं 4 पॉइंट को अपनी प्रॉब्लम का कंटेंट जो आपने क्रिएट किया है उनकी बेस के ऊपर आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने। नंबर 1, our planet shall provide healthy living conditions to all life forms and our future generation shall enjoy a healthy living। ये क्या है? एक विजन है। एक विजन की खूबसूरती ये होती है कि जब आप किसी के सामने ये कहें तो कोई ये नहीं कहेगा आई डोंट वांट इट। अगर मैं किसी के सामने रखूं कि हमारा प्लेनेट जो है वो हेल्दी कंडीशन लिविंग हर लाइफ फॉर्म को प्रोवाइड करे, ये हमारा मिशन होना चाहिए, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा हो। अगर किसी लाहौर वाले को आज ये बोलूं तो वो कोई बोलेगा कि नहीं जी क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो चाहता हूं मेरी फ्यूचर जनरेशन टोटल गंदे हाल के अंदर जिंदा हो। ये नहीं जी, हमें तो अच्छी कंडीशन चाहिए ही नहीं, हेल्दी लिविंग कंडीशन। इज देयर एनीबडी हु वुड से दैट? नो। तो आपका विजन, पहला स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आपके साथ जो है वो पॉजिटिवली इंगेज करे। नंबर 2, the problem. Our current carbon footprint is not sustainable and it is damaging our environment. Biggest source of carbon emission is our use of fossil fuel. ये प्रॉब्लम है कि हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सोर्स है कार्बन इमिशंस की, और कार्बन इमिशंस की वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के अंदर जा रहा है। Due to the uncontrolled emissions, we are already facing extreme weather conditions, जो पाकिस्तान में हम सबके सामने। According to the UN report on climate, carbon emissions are causing trillions of dollars in economic impact worldwide. तो ये फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, this is the problem today, and trillions of dollars are being lost worldwide due to the environmental impact. According to the World Economic Forum, carbon emissions is the number 1 problem to be solved by humanity. अब ये 4 पॉइंट जब मैंने डिस्क्राइब कर दिए तो जो भी ऑडियंस में बैठा हुआ है वो इन चीजों को चैलेंज नहीं कर सकता कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे ही है ना? और ना ही वो इस विजन को रिजेक्ट कर सकता है कि जी हमें हेल्दी लिविंग चाहिए। और यही आपने ढूंढना है अपनी प्रॉब्लम के लिए कि वो कौन सा यूनिफाइंग विजन है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है जो रूट कॉज है, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, और क्या आप दूसरे रिलायबल सोर्सेस से प्रूव कर सकते हैं कि ये हो रहा है। ठीक है, ये हैं 4 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट। नेक्स्ट 3 पॉइंट, propose a solution, explain the benefits and conclude. ठीक है, तो let's look at that.
Instead of using fossil fuels, we should use biomass directly converted into biodiesel or syngas in our industrial production units. ये solution है. So that's number 5. उसका benefit क्या है? This way we will be able to reduce our carbon footprint substantially. With 2.2 billion tons of agriculture waste available every year, which is around 4 quintillion BTUs of energy, equivalent to 2.5 billion barrels of oil. For reference, the world only used 90 million barrels of oil in 2021. Moving to a solid waste heat, we can save the environment, save import dollars for Pakistan, and become more competitive by using cheaper energy. ये है benefit उस solution का जो हम पेश करने जा रहे हैं. So, number 7, which is the conclusion, we need to protect our environment and reduce the global carbon footprint for our future generations. We can use an abundant source of energy to replace the use of carbon fossil fuels, save the environment, save money, and get better at exports. Okay? ये 7 points हैं. इन 7 points को अगर मैं simply एक single go के अंदर बोलूं, it can be done under 2 minutes. Our planet shall provide healthy living conditions to all life forms, and our future generations shall enjoy a healthy living. Our current carbon footprint is not sustainable, and it is damaging our environment. The biggest source of carbon emissions is our use of fossil fuel. Due to the uncontrolled carbon emissions, we are already facing extreme weather conditions. According to the UN report on climate, carbon emissions are causing trillions of dollars in economic impact worldwide. According to the World Economic Forum, carbon emissions is the number 1 problem to be solved by humanity. Instead of using fossil fuels, we shall use biomass directly converted into biodiesel or syngas in our industrial production units. So we don't need to retrofit anything. And this way we will be able to reduce our carbon footprint substantially. There are 2.2 billion tons of agriculture waste available worldwide, which is equivalent to around 2.5 billion barrels of oil. If we can convert this solid waste into heat, we can save the environment, save import dollars, and become more competitive by using cheaper energy. We need to protect our environment and reduce global carbon footprint. We can use an abundant source of energy that we already have, which is called agriculture waste, to replace the use of carbon fossil fuel, save the environment, save money, and get better at exports. Hopefully, it was done in 2 minutes, but my point is very simple. And of course, this is not a well-polished problem statement, but I wanted to share with you guys. So I'm going to stop here. यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ. अब आप लोग बताएं, आप लोग क्या अपने कंटेंट को लेके जो कंटेंट आपने प्रोड्यूस किया है, जो मॉडल मैंने आपको दिया है, क्या आप ये समझते हैं आज की तारीख में कि ये 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं? क्या कहते हैं? जी मोहम्मद सर। इशफाक कह रहे हैं यस. जी शाजिया. जी सर, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, खासतौर पर अगर हम अपने मुख्तलिफ, जैसे कि अभी आपने जो टूल हमें बताया है और सिखाया है, अगर उसके जरिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने जनरेट करवाते हैं और फिर उसको समराइज करके अगर हम अपने ये 6 पॉइंट्स जो हैं उन पर काम कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी जो है हमारी एक पिच तैयार हो जाती है. तो ये बल्कि बहुत क्लियर भी हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मुझे पिच के हवाले से ये मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हम गड़बड़ कर जाते हैं, बोलते हुए आगे पीछे हो जाती हैं, वो तरतीब नहीं रहती और कुछ चीजें मिस हो जाती हैं फिर टाइम की वजह से. तो अब ये जो 7 पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, मैं समझती हूँ कि इस टूल के हेल्प से भी हम इन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. कोई और है जिसको इसके हवाले से कंफ्यूजन है, या आप सब लोग ये समझ रहे हैं कि यस, नाउ वी हैव एवरीथिंग एटलीस्ट टू बी एबल टू राइट दीज 7 पॉइंट्स? ओके.
आई एम एज्यूमिंग इट इज़ टू लेट, आप लोग टायर्ड भी होंगे, 2 घंटे का ये सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट हैं। नंबर 1 रिक्वेस्ट ये है, टेक इट सीरियसली एंड कंप्लीट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दिस इज़ योर आइडिया, ये आपका बेबी है, आप ही ने इसको आगे बढ़ाना है। और अगर आप सीरियस नहीं हैं इसको आगे बढ़ाने के, तो दुनिया में कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सो आई एम होपिंग दैट यू गाइज विल बी एबल टू कंप्लीट दिस एंड प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 10 times बिफोर टॉकिंग और शेयरिंग दिस विद एनीबडी एल्स। आईने के सामने खड़े होके 10 मरतबा पढ़ें, दैट्स फाइन, until you are fluently talking about it. ठीक है? So that's number 1. सर मेरा एक So सवाल है, मैं जी पूछ सकती हूँ? जी पूछें। सर जी सवाल पूछें। ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरा जो आइडिया है वो उर्दू जुबान के हवाले से है, और अगर मैं पिच ऐसी कम्युनिटी के सामने, ऐसे लोगों के सामने दे रही हूँ जिनमें उर्दू को समझने वाले कम हो, तो उस सूरत में मेरी अपनी अगर अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए? पहली बात यह कि ये जितना कुछ मैंने अंग्रेजी में कहा है, आप कुछ भी नहीं अंग्रेजी में करें, आप अपनी जबान में करें। उर्दू है आपकी ठीक है। जबान तो उर्दू में करें, पंजाबी है तो पंजाबी में करें प्लीज। ये जो आइडिया है पाकिस्तान के अंदर के सारी पिचिंग अंग्रेजी में करनी है, उससे बाहर आ जाए, उर्दू में जी करें। सर। घबराने की कोई बात ही नहीं है, हमारी अपनी जबान है। पंजाबी आती है पंजाबी में करें, सिंधी आती है सिंधी में करें, प्लीज अंग्रेजी में करने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। ठीक है? तो आप जी लोगों सर। के लिए मैंने तो अंग्रेजी का सहारा इसलिए लिया कि बहुत सारा कंटेंट मेरे पास अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और मैं 40 साल से अंग्रेजी से सारी चीजें कर रहा हूं, तो आदत पड़ी हुई है। बुरी आदत है, उर्दू में बात करनी चाहिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू में बात करूं, लेकिन आदत भी इंसान की पड़ी हुई होती है। तो प्लीज अंग्रेजी में ना करें, उर्दू में करें, पंजाबी में करें, सिंधी में करें, सराइकी में करें, बलूची में करें, पश्तो में करें, जो भी आपकी जबान है, हिंदको में करें। दैट्स नंबर 1। ठीक है? नाउ नंबर 2 पॉइंट, आज जो आपने टूल यूज किया है, मुझे इसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए कि हाउ वैल्यूएबल इट वाज एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर टू बी एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ हेल्प। आपके लिए क्या फायदा हुआ? तो आप शजाना को एक ईमेल लिख सकते हैं जिसमें आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने टूल यूज किया, इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ या आपके क्या रिएक्शन है इस टूल के हवाले से, और इसमें क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ 6 जनवरी को, और उससे पहले अगर मुझे आजकल में आपका फीडबैक मिलेगा, हो सकता है कुछ चीज़ें हों जो मेरे सामने ना हो, तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर बना दूँ। ठीक है? तो और इसके साथ साथ अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है अगर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें और ऐसी की जाएं कि जो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो ये दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करें, और दूसरा ये कि इसके ऊपर ज़रूर फीडबैक दें। और तीसरी चीज़ ये कि ये प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन किया है फाउंडर एज का, ये आप लोगों के लिए है, और आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने आइडियाज़ के ऊपर सीरियसली काम कर रहे हैं, तो सब पोटेंशियल सपोर्ट एंड हेल्प, मेंटरिंग, कोचिंग, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ अवेलेबल होगी। लेकिन आपने प्रूव करना होगा कि आपके आइडिया में दम है। ठीक है? तो सीरियसली सोचें, आइडिया को चेंज करना हो चेंज कर लें, बेहतर बनाना हो बेहतर बनाएं, पिविट करना हो पिविट करें, लेकिन इस जर्नी को ना छोड़ें। क्योंकि इस जर्नी के अंदर आपको अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो एक लाइफ टाइम लर्निंग होगी कि आप एक आइडिया को लेके एक स्टार्टअप तक कैसे बनाते हैं। और अगर ये आइडिया, ये पर्टिकुलर स्टार्टअप जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये आगे नहीं भी गई तो वो लर्निंग कहीं नहीं जाएगी। सो यू विल अर्न अ लॉट, यू विल गेन अ लॉट बाय गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है? सो दिस इज विद दिस स्पिरिट प्लीज कम ऑन बोर्ड, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, काफ़ी टाइम लिया आपका, 2 घंटे। उम्मीद है कि इसका कोई फ़ायदा हुआ होगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज गाइस। अल्लाह हाफिज। हाफिज, बहुत शुक्रिया सर।